तो आज की वीडियो कितनी ज्यादा कमाल की होगी तो उसका अंदाजा आप लोग यहीं से लगा लो, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे नारुतो के बारे में, ब्लीच के बारे में, सोलो लेवलिंग के बारे में और इसके अलावा ड्रैगन बॉल और ब्लू लॉक के बारे में बात करेंगे। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें अपने उस एनिमे के बारे में जिसको मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर अभी रिसेंटली में देखा है, और इस एनिमे को मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करना चाहूंगा। अगर आप लोगों को कमाल का एक्शन एनिमे देखना है तो यहाँ पे आप लोग इस एनिमे को ट्राई दे सकते हो, जिसका नाम है टर्मिनेटर जीरो एनिमे, और ये पिछले महीने ही नेटफ्लिक्स के ऊपर आया था। और यहाँ पे टर्मिनेटर जीरो एनिमे एक्चुअली में है कैसा, उसके बारे में बात करें तो ये एक साइंस फिक्शन एक्शन एनिमे है जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे आप लोगों को टाइम ट्रेवल और इसके अलावा हमारे खतरनाक टर्मिनेटर जो अलग ही लेवल के खतरनाक रोबोट्स हैं। अब वैसे जहां तक इस एनिमे के प्लॉट के बारे में बात करें तो इसका प्लॉट बेसिकली स्टार्ट होता है एक फ्यूचर वॉर को लेकर, जो बहुत ही डिकेड से कुछ बचे हुए ह्यूमन सर्वाइवर और मशीन्स के एंडलेस आर्मी के साथ ये जो वॉर है वो बहुत लंबे टाइम से चलते हुए आ रही है। और आगे जाके इस वॉर का क्या अंजाम होगा, अगर आप लोग को ये जानना है तो आप लोग को इसके लिए एनिमे देखना होगा। और देखा जाए तो ये एनिमे काफी ज्यादा सही है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 8 एपिसोड है और इन 8 एपिसोड को आप लोग चाहो तो एक रात में खत्म कर सकते हो। और जहां तक बात करें इसकी रेटिंग के बारे में तो IMDb के ऊपर इसको 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और जहां तक बात करें एनिमेशन के बारे में तो यहाँ पे इसको वही स्टूडियो एनिमेट करा है जिसने हमारे काइजू नंबर 8 एनिमे को एनिमेट किया है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन IG स्टूडियो के बारे में, जिन्होंने इस एनिमे के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से कुक किया है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये एनिमे अच्छा तो होना ही था। और टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊं तो यहाँ पे ये एनिमे इतना अच्छा भी नहीं है, बट स्टिल काफी सही एनिमे है। मतलब मुझे बहुत हद तक ये एनिमे पसंद आया। अब वैसे मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि टर्मिनेटर जीरो एनिमे देखने से पहले क्या टर्मिनेटर फ्रेंचाइज को देखना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को इससे पहले टर्मिनेटर फ्रेंचाइज की कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट इस एनिमे को देखने चले जाओ। इसलिए आप लोग चाहो तो इसको नेटफ्लिक्स के ऊपर सबटाइटल और इंग्लिश डब में देख सकते हो। और इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे नेटफ्लिक्स के बारे में बात कर ही रहे तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स के एक और न्यू एनिमे के बारे में बात करें जो है हमारा कैस्टलवेनिया का सीजन 2, जो अगर आप लोग भी इसके सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे तो मैं बता दूं कि ये जनवरी 2025 के लिए शेड्यूल हो चुका है। और इसके साथ में नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने कोनोसुबा के सीजन 3 को लेकर, जिसके जो न्यू ओवा आने वाले हैं वो अब ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना दानमाची का सीजन 5, जो अगर आप लोग इसको देखने का प्लान कर रहे हो तो मैं बता दूं कि इसके अंदर इस बार हम लोगों को 15 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और अब इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारे कुछ चाइनीज एनिमे को लेकर, जैसे सीजन 7 का जो सीजन 5 है वो फॉल 2024 में आने वाला है। अब वैसे अगर आप लोगों को कोई न्यू चाइनीज एनिमे देखना ही है तो मैं बता दूं कि टू बी हीरो एक्स नाम का एक न्यू एनिमे आने वाला है। और यहाँ पे मैं एक बात जानता हूँ कि ये पूरी तरीके से चाइनीज एनिमे नहीं होने वाला है, यहाँ पे ये चाइनीज और जापानीज एनिमे का मिक्सचर होगा। और अगर आप लोग भी इस एक्शन एनिमे को देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि ये शेड्यूल हो चुका है 2025 के लिए। अब वैसे इसके बाद हम लोग बात करें अपनी एक एनिमे मूवी के बारे में जिसको आए हुए अब 8 साल हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ए साइलेंट वॉइस मूवी के बारे में, जिसको सीरियसली अब रिलीज हुए अब 8 साल हो चुके हैं। और इस कमाल की मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे हिसाब से आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सो डेफिनेटली आप लोग इस मूवी को भी जाके जरूर चेकआउट करना। ये मूवी एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्यारी है, साथ में ये मूवी आप लोगों को डिप्रेशन में भी पहुंचा सकती है। इसलिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इस मूवी को तो जाके जरूर देख लेना। और वैसे इसके बाद एक और एनिमे के बारे में बात करें जो अभी तक रिलीज तो नहीं हुआ है बट इसके अनाउंसमेंट हुए अब 2 साल हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने गेंशिन इम्पैक्ट एनिमे के बारे में, जिसको आज से करीब 2 साल पहले ऑफोर्टेबल स्टूडियो वालों ने अनाउंस किया था। और अभी तक उन्होंने इसके एनिमे की कोई अपडेट नहीं दी है, जो होप करते हैं कि शायद हमें फ्यूचर में कुछ अपडेट जानने को मिले। अब वैसे सच कहूँ तो ये तो कुछ नॉर्मल अपडेट्स हो गए, बट इन सब चीजों को साइड में रखते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कमाल की चीज दिखाऊं जो आता है हमारे कोड गियास एनिमे को लेकर, जहाँ पे हम लोगों को कोड गियास के कुछ ऑफिशियल आर्ट वर्क देखने को मिले। और ये जो आर्ट वर्क है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। आई मीन आप लोगों को लगता होगा कि इसमें खतरनाक क्या है, जापान वाले तो ऐसे आर्ट वर्क निकालते रहते हैं। बट देखो मैं उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोगों ने कोड गियास एनिमे नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि इस आर्ट वर्क के अंदर जो आप लोग लड़के को देख रहे हो जिसका नाम है लिलियूज, तो वो इस इलस्ट्रेशन के अंदर जो 2 औरतों के साथ है वो एक्चुअली में उसकी मॉम और बहन है। और हाँ ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये इतना वाइल्ड आर्ट वर्क ऑफिशियल की तरफ से देखना बहुत ज्यादा ही रेयर होता है। इसलिए चीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। बट एक सेकंड, मेरा एक सवाल है, लिलियूज इस आर्ट वर्क के अंदर स्माइल क्यों कर रहा है? अब वैसे बहुत वियर्ड चीज के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, तो अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो आता है अपना ब्लू लॉक। और यहाँ पे फाइनली ब्लू लॉक सीजन 2 के एनिमे को लेकर हम लोगों को एक न्यू ट्रेलर देखने को मिला है। और इसी के न्यू ट्रेलर को देखने के बाद जो ब्लू लॉक का पूरा फैंडम है वो पूरी तरीके से कुक हो चुका है। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके एनिमेशन देखकर ब्लू लॉक फैंस के सर में दर्द हो गया। और आप लोगों को याद होगा कि उस लीकर ने हम लोगों को बोला था कि इसके एनिमेशन से हम लोग को ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। और ऐसा उसने क्यों कहा था वो मुझे अब समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी एनिमेशन एक्चुअली में मिड है। और सच कहूँ तो अगर
ऐसी एनिमेशन देखने को मिलेगी तो यहाँ पे ब्लू लॉक का वन ऑफ द बेस्ट आर्क यानी U20 आर्क पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और सच कहूँ तो ये काफी ज्यादा ही कमाल का आर्क था, बट मेरे हिसाब से ये वाला आर्क ऐसी एनिमेशन डिजर्व नहीं करता है। यहाँ पे मांगा इससे कई गुना ज्यादा बेटर है और इसीलिए जो ब्लू लॉक का न्यू ट्रेलर आया है, जिसको ट्रेलर बोलने में भी शर्म आ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है ट्रेलर के नाम पे इन्होंने सिर्फ स्लाइड शो चला दिया है। बट एनीवेज मेरी एक्सपेक्टेशन तो ब्लू लॉक एनिमे की एनिमेशन से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, इसलिए बस उम्मीद कर सकते हैं कि ब्लू लॉक फैंस की किस्मत यहाँ पे अच्छी हो और यहाँ पे हम लोग को U20 आर्क के अंदर एनिमेशन अच्छी देखने को मिले। बट एनीवेज यहाँ पे ब्लू लॉक एनिमे की सीजन 2 को अगर आप लोगों को देखना है तो मैं बता दूं कि इसके अंदर टोटल 14 एपिसोड्स होंगे और साथ में ये एनिमे आने वाला है 5 अक्टूबर के दिन। और इसीलिए आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसके अलावा नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना सोलो लेवलिंग, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग को लेकर कुछ नया अपडेट तो नहीं है, बट यहाँ पे फिर से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो मैं आप लोग बताना चाहूंगा। जैसे सोलो लेवलिंग सीजन 2 का जो एपिसोड 1 होने वाला है तो उसके अंदर हम लोग को इग्रिस वर्सेस आइस बियर की फाइट देखने को मिलेगी। और इसी के साथ जो सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 2 होने वाला है उसके अंदर अडेप्ट किया जाएगा संग जिन वू वर्सेस बारूका की फाइट को। और यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग को बैक टू बैक एपिसोड के अंदर फाइट्स देखने को मिलेंगी, जो यहाँ पे आई गेस सोलो लेवलिंग फैंस को यही चाहिए। स्पेशली एपिसोड 2 के अंदर जो फाइट देखने को मिलेगी वो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमेजिंग होगी, इसलिए जितने भी सोलो लेवलिंग के फैंस है वो इसके लिए एक्साइटेड हो जाओ। और इसके अलावा सोलो लेवलिंग के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया, तो अब हम लोग बात करें ब्लीच एनिमे के बारे में, क्योंकि ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के एपिसोड 1 और 2 की भी कुछ डिटेल्स आ चुकी है। जैसे 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के पार्ट 3 का जो एपिसोड 1 होगा उसके अंदर हम लोग को यूरू वर्सेस सेंजुमारू की फाइट दिखाई जाएगी। और इसके अलावा एपिसोड 2 के अंदर हम लोगों को इचिगो वर्सेस युवाहा की फाइट दिखाई जाएगी, जिसका मतलब ब्लीच एनिमे के अंदर भी हम लोगों को बैक टू बैक एक्शन देखने मिलेगा। इसलिए अब जितने भी ब्लीच फैंस है वो लोग भी अपनी एक्साइटमेंट बढ़ाओ। और टू बी ऑनेस्ट जितने भी एनिमे अपडेट्स थे उन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने कुछ डब एनिमेस को लेकर। जैसे जियो सिनेमा के ऊपर इडाइटन जम के सारे एपिसोड्स अब अवेलेबल हो चुके हैं और वो भी इंग्लिश और हिंदी में। तो अगर आप लोग भी इडाइटन जम देखना चाहते हो तो आप लोग इसको जियो सिनेमा पर देख सकते हो। और इसके अलावा ड्रैगन बॉल के जितने फैंस है वो सभी तैयार हो जाओ, क्योंकि फाइनली ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स की मूवी आने वाली है, जो कार्टून नेटवर्क के ऊपर प्रीमियर होगी 13 अक्टूबर को, जो आप लोग संडे के दिन ही दोपहर के 12:15 पर देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद बात करें इस वीडियो के लास्ट अपडेट के बारे में जो आता है हमारे नारुतो शिपुडेन को लेकर, क्योंकि नारुतो शिपुडेन को लेकर आप लोग सवाल रहता है कि नारुतो शिपुडेन को कितना सपोर्ट मिल रहा है, उसको कितनी व्यूअरशिप मिल रही है। तो यहाँ पे लो इसका आंसर हम लोग को ऑफिशियली तौर पे मिल चुका है, क्योंकि जो सोनी के प्रोग्रामिंग हेड है जिनका नाम है रोनो जॉय चक्रवर्ती, तो अभी उन्होंने रिसेंटली में एनिमे हंच को अपना इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे इसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया कि नारुतो शिपुडेन को कितना सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे नारुतो क्लासिक जब ब्रॉडकास्ट हुआ था तब उस टाइम नारुतो क्लासिक को बहुत बड़ी ह्यूज सक्सेस मिली थी और यहाँ पे 63.2 मिलियन व्यूअर्स के साथ ये पूरी इंडिया में बहुत बड़ा हिट हुआ, जहाँ पे सभी एज ग्रुप के लोग देख रहे थे। और इसका मतलब 63 मिलियन ऑडियंस पूरी इंडिया में नारुतो को देख रही थी, जिससे यहाँ पे आप लोग पता चल गया कि नारुतो को कितना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और अब जहाँ तक बात करें शिपुडेन के व्यूअरशिप के बारे में, क्योंकि शिपुडेन भी मार्च से स्टार्ट हो चुका है और मार्च से स्टार्ट होने के बाद जो इसकी व्यूअरशिप आई है वो 30 मिलियन ऑडियंस की है, मतलब 30 मिलियन व्यूअर्स सोनी के ऊपर शिपुडेन को देख रहे थे। और यहाँ पे मैं जानता हूँ आप लोग क्या बोलोगे कि मैंने तो बोला था कि शिपुडेन को कम सपोर्ट मिल रहा है, और हाँ मेरे नाम पे यही अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं बोलता हूँ कि शिपुडेन को कम सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ मेरा यही सवाल है कि मैंने कब बोला कि शिपुडेन को कम सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे मैंने किसी भी वीडियो के अंदर ये नहीं बोला है कि नारुतो शिपुडेन को कम सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस के द्वारा, क्योंकि अगर कम सपोर्ट मिलता तो शिपुडेन अभी तक रोक दिया जाता सोनी पर, बट अभी तक हम लोग को शिपुडेन देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब साफ है कि शिपुडेन को सपोर्ट मिल रहा है। और मैंने लास्ट टाइम यही कहा था शिपुडेन को लेकर कि शिपुडेन को सपोर्ट तो मिल रहा है बट नारुतो क्लासिक जितना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि नारुतो क्लासिक के टाइम जितना ज्यादा सपोर्ट सोनी को मिलता था इतना सपोर्ट अभी शिपुडेन के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। इस लॉजिक से देखा जाए तो यहाँ पे शिपुडेन को ज्यादा व्यूअरशिप मिलनी चाहिए थी नारुतो क्लासिक के कंपैरिजन में, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किसको ज्यादा व्यूअरशिप मिल रही है किसको कम। लेकिन सब चीजों को देखने के बाद काफी सारे लोग डर गए होंगे और पूछेंगे कि क्या नारुतो शिपुडेन सोनी पर बंद हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सोनी वालों को जितना शिपुडेन के अंदर चीजें बंद करनी थी उन्होंने वो पहले ही कर दिया है, मतलब पहले उन्होंने तेलुगु और बांग्ला डब को बंद कर ही दिया है। और जहां तक बात रही शिपुडेन की, तो शिपुडेन अभी आप लोग आराम से इंजॉय करो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो कि रोनो जॉय चक्रवर्ती सर ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि शिपुडेन को कम सपोर्ट मिल रहा है। और आप लोगों के सामने प्रूफ ही मिल चुका है, जहां पे नारुतो क्लासिक जब ब्रॉडकास्ट हुआ था तब उसकी 63.2 मिलियन व्यूअरशिप थी, और जब शिपुडेन इस साल मार्च में आया तब जो इसकी व्यूअरशिप थी वो 30 मिलियन व्यूअर्स की थी। और यहीं से आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि नारुतो क्लासिक को कितना ज्यादा सपोर्ट मिला था और उसके मुकाबले में शिपुडेन को आधा सपोर्ट मिल रहा है। और इसका रीजन यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है क्या है, सोनी वाले ढंग से शिपुडेन को बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे, बट स्टिल यहाँ पे 30 मिलियन व्यूअर्स कम नहीं होते हैं। सोनी को यहाँ पे स्टिल शिपुडेन के अंदर से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बट इतना सपोर्ट मिलेगा अभी क्या फायदा जब सोनी वाले शिपुडेन की कोई मूवी नहीं ला रहे हैं। इसलिए देख के लगता है कि सोनी वाले शिपुडेन को लेकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो उन्हें अब करने देते हैं, अब इससे कर भी क्या सकते हैं। अब हालांकि स्टिल आप लोगों को जो आंसर चाहिए था वो आप लोगों को मिल चुका है। इसलिए यहाँ पे आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता आप लोग को वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।